हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और ये है लेसन नंबर 5। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 4 लेसन तक मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिए। यदि आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है। यदि आप देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सी लैंग्वेज के वीडियो का प्लेलिस्ट डाल दूंगा और आप वहाँ पे क्लिक करके सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से लेकर चलाने तक की सारी वीडियो आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की ओर। सबसे पहले हम सी लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर है इसे मैं एंटर करके ओपन कर लेता हूं और ये मेरा विंडोज 10 में है सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा हो गया सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर ओपन। ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आपको अगर सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करनी है तो फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करिए, एक पेज आ जाएगा ब्लू कलर का। यहाँ पे हम सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग को टाइप करेंगे। आज का जो फॉर्मूला है या फंक्शन है वो या स्टेटमेंट है या प्रोग्रामिंग है, आप कह सकते हैं कि मैं आज सी लैंग्वेज का जो प्रोग्रामिंग है या मैं एक प्रोग्राम जो लिख रहा हूँ वो मैं बताऊंगा आपको कि आप इफ कंडीशन में मल्टीपल जो वैल्यू है, मल्टीपल वैल्यू को किस तरीके से इनपुट कर सकते हैं। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैं सी लैंग्वेज में एक सिंगल वैल्यू को एंटर कराने के बाद या सिंगल वैल्यू को इनपुट कराने के बाद मैं उस पर कंडीशन अप्लाई कर रहा था। और आज इफ एल्स जो कंडीशन है उस पर मैं एक वैल्यू से ज्यादा यानी कि मल्टीपल वैल्यू यानी कि 2 वैल्यू कम से कम हम इनपुट करके उसका रिजल्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोग्राम टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हैश इंक्लूड stdio.h studio.h लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे हैश इंक्लूड conio.h। ये हमारी हेडर्स फाइल हो गई। उसके बाद वॉइड मेन टाइप करेंगे, मेन फंक्शन। उसके बाद करली ब्रेस लगाएंगे हम। और ये जो करली ब्रेस होता है ये करली ब्रेस के अंदर जो हम टाइप करते हैं वो डेटा जो भी आप टाइप करोगे वो आपका प्रोग्राम होगा सी लैंग्वेज का जिसपे हम वर्क करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो इफ एल्स कंडीशन है उसका प्रोग्राम टाइप करूंगा। प्रोग्राम में आपको पहले बता देता हूँ मैं टाइप क्या करूंगा। मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें हम कोई भी दो यानी कि 2 ह्यूमन एज को डालते हैं तो हमें ये रिजल्ट बताएगा कि जो फर्स्ट ह्यूमन एज है वो ज्यादा है या सेकंड ह्यूमन एज जो है वो ज्यादा है। तो इस पर हम एक प्रोग्राम तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले डेटा टाइप करा इंटीजर और उसके बाद इसका वेरिएबल्स लिखेंगे। तो वेरिएबल्स मैंने डाल दिया ए और बी, ये 2 वेरिएबल्स हो गए हमारे। अल्फाबेट में डालते हैं। उसके बाद CLR क्लियर स्क्रीन के लिए हम डालते हैं ताकि हमारा रिजल्ट है हमेशा क्लियर स्क्रीन पर आए। उसके बाद हम प्रिंट एफ कमांड चलाएंगे। प्रिंट फंक्शन होता है इसका फुल नेम। और इसमें हम मतलब जो भी आप डेटा इनपुट कराना चाहते हो उसका हम एक मैसेज टाइप करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्लीज एंटर द फर्स्ट ह्यूमन एज। और उसके बाद मैं यहाँ पे कोटेशन मार्क लगा के ब्रैकेट और सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब हम स्कैन एफ लिखेंगे और इसमें हम उसका एड्रेस पास कराएंगे कि जो फर्स्ट ह्यूमन एज है उसका जो डिजिट डालेंगे, जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू डालेंगे वो कौन से वेरिएबल्स में जाए, एज में जाए या बी में। तो हमने यहाँ पे पहले कोटेशन मार्क लगा के परसेंटेज में डी इंटीजर के साथ यूज होता है, अगर फ्लोट होता तो परसेंटेज में एफ यूज करते हैं हम। और यहाँ पे हम एंड मार्क लगाएंगे और इसमें हम ए में टाइप कर देते हैं ताकि जो भी आप इसमें फर्स्ट ह्यूमन एज डालें वो ए वाले वेरिएबल्स में चली जाए। आप चाहें तो बी भी लिख सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, ए से लेकर जेड तक कोई सा भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट एफ दोबारा टाइप करते हैं, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम कोटेशन मार्क लगा देते हैं और लिखते हैं प्लीज एंटर द सेकेंड ह्यूमन एज। और उसके बाद टाइप करने के बाद कोटेशन मार्क लगाने के बाद ऐसा हम सेमीकोलन लगा देते हैं। स्कैन एफ लिखते हैं और उसके बाद कोटेशन मार्क लगा के परसेंटेज में डी। और उसके बाद इसका जो एड्रेस है वो हम बी में डाल देते हैं कि जो भी हम इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू डालें वो बी में चली जाए। अब हम ये तो हमने पहला ह्यूमन एज और सेकंड में दूसरा ह्यूमन एज हम डालेंगे, लेकिन
इनमें से कौन सा ह्यूमन की एज बड़ी है या छोटी है, उसके लिए हम जो कंडीशन अप्लाई करेंगे वो मैंने बताया इफ कंडीशन। तो हम यहाँ पे इफ लिखते हैं और मैं यहाँ लिखता हूँ इफ यदि ए ज्यादा हो, मतलब ए वाली वैल्यू अगर ज्यादा हो किससे, बी से, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए प्रिंट है। और पी आप कैपिटल में लिख सकते हो, स्मॉल में लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसमें स्मॉल में लिख देता हूँ क्योंकि सभी स्मॉल में टाइप है। और यहाँ पे प्रिंट एफ में मैं लिखता हूँ, यहाँ पे जो मैसेज होगा वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कि फर्स्ट ह्यूमन इज यंगर, या मैं लिख देता हूं इसमें फर्स्ट ह्यूमन इज ओल्डर एंड सेकेंड ह्यूमन इज यंगर, यंगर डाल देते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसा लिखने के बाद एंटर। उसके बाद अब मैं अगर बी वाली वैल्यू ज्यादा होती है तो उसके लिए हम एल्स यूज करते हैं, अन्यथा नहीं तो। और यहाँ पे हम प्रिंट एफ दोबारा चला देते हैं, नहीं तो क्या होना चाहिए भाई, नहीं तो होना चाहिए सेकेंड ह्यूमन इज ओल्डर एंड फर्स्ट, कीबोर्ड सही से काम नहीं कर रहा, फर्स्ट ह्यूमन इज यंगर। ये टाइप कर दिया मैंने मैसेज, सॉरी यहाँ पे हमने कोटेशन मार्क नहीं लगाया, ऐसे। उसके बाद यहाँ पे हम एक फॉर्मूला को जो रन कराने में मदद करता है या आंसर को रोक के रखता है वो गेट्स, और उसके बाद नीचे तो ब्रैकेट बंद है। ये Alt F9 से हम चेक करते हैं प्रोग्राम को कि आपका सही है गलत। तो यहाँ पे एरर आ चुका है, और यहाँ पे एरर क्यों आया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस लाइन में एरर आया तो यहाँ को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे इंक्लूड की स्पेलिंग मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, पिछली बार भी दिक्कत होगी थी टाइप करते समय, यहाँ पे डी रह गया था। आप दोबारा Alt F9 से चेक करते हैं, अब भी एरर है भाई। वॉइड मेन की स्पेलिंग में देखिए मिस्टेक है। अब दोबारा चेक करते हैं एरर अब कहाँ है भाई, अब यहाँ पे है, और यहाँ जो है PRINT, देखिए यहाँ टी। जब भी कोई एरर ऐसा आता है तो उस लाइन को जाके वो सिलेक्ट कर लेता है, सक्सेस हो गया है, मतलब जो हमारी जो एरर थे वो हमने फाइंड कर लिया और उसे ठीक कर लिया है। अब हम इसे रन कराते हैं, तो कंट्रोल F9 दबाएंगे रन कराने के लिए। और उसके बाद जब आप यहाँ पे ह्यूमन एज डालेंगे, जैसे फर्स्ट ह्यूमन एज मतलब जो पहला व्यक्ति है उसकी एज है 65 साल, तो मैं यहाँ पे 65 साल डाल देता हूँ, यहाँ पे 65। और जो सॉरी गलत हो गया, सही नहीं चला, क्या दिक्कत आई भाई, प्रिंट एफ इसे सेव कर लेते हैं एक बार, सेव। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ डॉट सी, और उसके बाद इसे ओके कर लेते हैं। यस, पहले से सेव थी एक फाइल। अब दोबारा चेक करते हैं, सही है, कंट्रोल F9। पहली ह्यूमन की एज है 65 साल और दूसरी ह्यूमन की एज है 44 साल। अब मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट ह्यूमन इज ओल्डर एंड सेकेंड ह्यूमन इज यंगर, यानी कि जो पहला ह्यूमन है वो एजेड है, ओल्डर है, और सेकेंड ह्यूमन है वो यंगर है पहले वाले ह्यूमन की एज से। और एंटर मारते हैं, बाहर आ जाएंगे, दोबारा एक बार चेक करते हैं कंट्रोल F9। और उसके बाद अब क्या, सेकंड वाले का हम मान लीजिए पहले वाले के हमने डाल दिया सपोज डैट 45 साल एज, और सेकंड वाले की हमने डाल दिया 66 एज, और एंटर मारते हैं। अब देखिए सेकंड ह्यूमन इज ओल्डर एंड फर्स्ट ह्यूमन इज यंगर। तो इस तरीके से आप जो प्रोग्राम है वो बना सकते हैं। इसमें मैंने मल्टीपल कंडीशन रखी है, मतलब आप इसमें 2 वैल्यू एक बार डाल सकते हैं, और पिछली बार में मैंने सिंगल वैल्यू पे बनाया था।
तो एक बार ऐसे बना के देखिएगा। प्रोग्राम में अगर एरर आता है तो उस लाइन को सिलेक्ट करता है, उसे चेक करिएगा प्रोग्राम को। और अगर किसी प्रकार की बनाने में दिक्कत होती है आपको और आप नहीं बना पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या होगा, उस कंडीशन में वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा एक बार। और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंड्स को। और अगर अभी तक आपने पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो पेज को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।